Hello everyone, I am Pooja, work as an assistant professor in MMPG College. Hope you all are fit and fine at your home. I am going to deliver a presentation to help you to understand some topics such as cost control, cost reduction and cost management. Let us start. A new topic, cost control. कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट को कंट्रोल करना. कोस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम जॉब्स की, बैच की, प्रोसेस की कोस्ट डिटरमाइन करते हैं. पहले हमने डिसाइड कर ली इतनी कोस्ट आनी चाहिए, लेकिन बाद में क्या एक्चुअल रिजल्ट्स आए उससे हम कंपेयर करेंगे जो हमारी डिजायर्ड थी. डिजायर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, देन हमें पता लगेगा वेरिएंस आया है, क्या वेरिएंस आया है, फेवरेबल और अनफेवरेबल. वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है. फेवरेबल है तो बहुत अच्छा है, अनफेवरेबल है तो उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में जाके वो हमें लॉस दे सकता है. नाउ कोस्ट कंट्रोल. कोस्ट कंट्रोल में दो तरह की कोस्ट आती है. कोस्ट में दो होती हैं, एक होती है कंट्रोलेबल वेरिएंसेस, एक होती है अनकंट्रोलेबल. कोस्ट होती है दो तरह की, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल. अगर उससे वेरिएंस आते हैं, कोस्ट से जो वेरिएंस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फेवरेबल और अनफेवरेबल, वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं कंट्रोलेबल, एक होते हैं अनकंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल वेरिएंसेस वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल जिनको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते. इनका एक एग्जांपल देखते हैं. कंट्रोलेबल वेरिएंसेस जैसे कि अबनॉर्मल वेस्टेज होगी, एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में. हम नए एम्प्लॉयज ले आएंगे और जो अबनॉर्मल वेस्टेज है उसे हम रिड्यूस करेंगे. हम बताएंगे अपने एम्प्लॉयज को कि कैसे काम करना है, कैसे वेस्टेज रिड्यूस करनी है. अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस वो वेरिएंसेस होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे प्राइस राइज हो गया, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. वार हो गया, उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ऐसी चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये है अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस. सो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें इन दोनों को देखना होता है कि कौन से कंट्रोलेबल है, कौन से अनकंट्रोलेबल है. अगर कंट्रोलेबल है तो उसे कंट्रोल करो. ओके, नेक्स्ट है cost control techniques or we can say the methods of cost control. इसमें दो जो पार्ट्स हैं ये कोस्ट कंट्रोल के, ये आपको आगे चैप्टर्स में मिलेंगे. हर एक का एक फॉर्मूला होता है, हर एक में आपको डिटेल बताई जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है कोस्ट रिडक्शन. उसमें था कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट को कंट्रोल करना. इसमें कोस्ट को रिड्यूस करना. इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेयर सोप है, कितने सालों से चला आ रहा है, हर एक मदर का विश्वास है उस पर. तो अगर हम उसे उसकी कोस्ट बढ़ा देते हैं तो उसकी परचेज जो है वो कम हो जाएगी. हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि कोस्ट क्या हो, रिड्यूस हो. कोस्ट रिड्यूस होगी तो हमारी जो सेल है उसकी इंक्रीज होगी. इसमें ये नहीं करना कि कोस्ट को रिड्यूस करने के चक्कर में आप क्वालिटी को कम कर दो. क्वालिटी कम करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल खत्म हो जाएगी, कोई उसे परचेज नहीं करेगा. इसलिए हमें क्या करना है, या तो ऐसा करो आप कि आप उसकी क्वालिटी अच्छी कर दो, ऐसे मटेरियल को यूज करके जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो लेकिन क्वालिटी इंप्रूव हो. क्वालिटी हमें हार्म नहीं करनी है. या तो हम कोई और टेक्निक से हम अपने प्रोडक्ट को बनाएं. इस एक टेक्निक को बनाने से हमें 100 रुपीज का खर्चा आता है एक प्रोडक्ट पे. अगर हम बी टेक्निक को यूज करें क्या आपका 50 है. इसलिए ऐसा हमें कुछ करना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो. इसमें से हम कह सकते हैं कि कुछ तरीके हैं या कई ऐसे वेज होते हैं जिनसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ एलिमेंट्स वेस्ट करते हैं. एम्प्लॉयज क्या करते हैं या वर्कर्स क्या करते हैं, चीजों को वेस्ट करते हैं. अगर वो अच्छे से मोटिवेट नहीं होते या उन्हें ये नहीं पता होता कैसे काम करना है, तो हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कैसे यूज करना है. यूटिलाइजिंग द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट.
अगर एक मशीन 100 टॉयज एक दिन में बना सकती है और हम सिर्फ 80 या 50 ही बना रहे हैं, तो हमारी वेस्टेज हो रही है मशीन की। रेंट उतना ही लग रहा है, लेकिन हम एक दिन में उतना प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे जितना हमें बनाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उतना ही बनाना चाहिए ताकि हमारे कॉस्ट कम आए। नेक्स्ट, बाय मोटिवेटिंग। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम इम्पॉसिबल चीज को अचीव कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। सो मोटिवेशन से क्या हो सकता है, मोटिवेशन से एम्प्लॉयज जो है अपना काम हाई लेवल पे करेंगे। अगर वो लेजी हैं, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें इंसेंटिव्स दो, मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, ताकि वो क्या करें, अपना काम अच्छे से करें और हमें प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हो। नेक्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। ऐसा हमने एनवायरनमेंट दे रखा है जहाँ पे फैंस नहीं है, चेयर्स टूटी हुई हैं, उन्हें बैठने का इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो उस एनवायरनमेंट में ढंग से काम नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्ड करो कि आप ये कर सकते हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बॉस और एम्प्लॉयज के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसे ये नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज को कि सिर्फ बॉस अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में नहीं सोचते। ह्यूमंस को सोचना, ह्यूमंस के लिए जो बॉस होता है, जो ओनर होता है, उन्हें ह्यूमंस समझ के ही वर्कर से काम लेना चाहिए, ना कि मशीन। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबिलिटीज। कौन कौन से एरियाज में एग्जिस्ट कर सकती है। डिजाइन चेंज कर देंगे हम। डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर देंगे। डिजाइन चेंज करने से क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट भी होगा, ज्यादा परचेज करेगा। ज्यादा परचेज करेगा तो हम ज्यादा सामान बनाएंगे, तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और डिजाइन में क्या होता है, हम आज जो डिजाइन कर रहे हैं एक प्रोडक्ट पे 10 रुपीज का खर्चा आता है। दूसरा डिजाइन अगर हम अडोप्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या पता वो 5 रुपए का खर्चा है, तो हमारे 5 रुपीज सेव हो गए। मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक चेंज करना मीन्स हमने एक मशीन 10 साल पहले खरीदी थी, लेकिन वो मशीन 100 प्रोडक्ट एक दिन में बनाती है। आज जो मशीन है वो एक दिन में, एक फर्स्ट मशीन एक दिन में 100 बनाती है, सेकंड मशीन एक दिन में 80 बनाती है, या और थर्ड मशीन जो आज हमने नई निकाली है, मीन्स जो आज हमें मार्केट में अवेलेबल हुई है, वो बनाती है एक दिन में 200 प्रोडक्ट। तो हम कौन सी यूज करेंगे, 100 वाली, 80 वाली या 200 वाली, 200 वाली। क्यों, क्योंकि एक मशीन एक दिन में 200 प्रोडक्ट बना रही है, जो कि हमारे पास दो मशीन्स हैं, एक 100 बना रही है, एक 80 बना रही है। तो इसमें ज्यादा लॉस है, इसमें कम लॉस है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मीन्स की कॉस्ट रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पहले क्या होता था, ऑनलाइन सेल्स नहीं लगती थी, ऑनलाइन मार्केट नहीं होती थी, आपको बाजार जाके ही परचेज करना होता था। लेकिन अगर हम बाजार जाएंगे तो ही हमें नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगेगा। लेकिन आजकल तो एड्स आती हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह एड्स आती हैं नए प्रोडक्ट्स की। हर कंपनी अपने एड्स डालती है, किस लिए, ताकि कस्टमर को पता लगे कि हमने नई चीज क्या निकाली है, किस प्राइस पे है, अगर उसे अफोर्ड वो कर सकता है तो वो परचेज करेगा। इसलिए मार्केटिंग ऐसी करना प्रोडक्ट की जिससे कि क्या कस्टमर इंक्रीज कर सके अपनी परचेज को, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग पॉलिसी। हम किस रेट पे जो है फाइनेंस अपना अरेंज कर रहे हैं, क्या हमें रेट पड़ रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं हमारी कॉस्ट पे। अगर हम ज्यादा कॉस्टली फाइनेंस ले रहे हैं तो वो हम अपनी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर हम चीप फाइनेंस यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है रिसर्च एंड इनोवेशन। हम टाइम टू टाइम रिसर्च करेंगे। क्या होगा, रिसर्च करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यू होंगे, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर हम कस्टमर की डिमांड्स को यूज करके नए प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उन्हें सेटिस्फाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि वो सेल, हमारी सेल बढ़ेगी, वो परचेज ज्यादा करेंगे। पैकेजिंग एक बहुत बड़ी चीज है जिससे कि कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। कस्टमर को अगर एक चीज की पैकिंग अच्छी लगी तो वो ज्यादातर वो खरीद ही लेता है। इसलिए पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आए
और सेल ज्यादा हो। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारी कंपनी में वो मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंट है, हार्ड वर्क है, तो क्या होगा, इससे वो अपना काम अच्छे से करेंगे। अगर हम एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, उन्हें मैनेज अच्छे से करते हैं, तो क्या होगा, हमारे जो वर्कर्स हैं अच्छे से काम करेंगे। अगर वो एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो अच्छे से काम करेंगे, कॉन्फिडेंट हैं तो अच्छे से काम करेंगे, इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। मटेरियल मैनेजमेंट मीन्स कि इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होगा कि हमें कब कितनी चीज चाहिए हमें पता होना चाहिए, पता होगा तो हम उतनी चीज उस टाइम पे अवेलेबल करा सकते हैं। सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस टाइम टू टाइम हो, मीन्स कि जैसे हमारी कंपनी में मशीन्स है वो रिपेयर नहीं है और हमें उसकी रिपेयरमेंट करानी है या सर्विसिंग करानी है, तो हमें उसे सर्विस करवा लेना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि हमें प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़े, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कैसे टेक्निक्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को, डिजाइन को एनालाइज कर सकते हैं, टेक्निक्स जो है क्वालिटी कंट्रोल के वो अडोप्ट कर सकते हैं, टाइम मोशन स्टडी कर सकते हैं कि कम टाइम में हमारी चीज बने, कॉस्ट प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं कि कितने कॉस्ट है कितना प्रॉफिट है, बजटरी कंट्रोल कर सकते हैं, बजट्स बना सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक एंड कंप्यूटराइज मशीनरी, जिससे क्या होगा कि हम फास्टली अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकेंगे और यूज कर सकेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन को पहले ही प्लान करो, उसे कंट्रोल करो। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट, मीन्स कि कॉस्ट को मैनेज करना, उसे कंट्रोल करना और उसे रिड्यूस करना। मैनेज करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो कम आएगी और हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। कॉस्ट को मैनेज कैसे करेंगे, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ और सर्विसेज दो। प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए और मिनिमम और लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कॉस्ट कम होनी चाहिए। So this was the management accounting chapter. So we can recall it as management accounting basics. ये थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेसिक चीजें। हम इसे एक बार समराइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग होता है मैनेजर्स को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन हेल्प करके। इसके नेचर है, उसके मीनिंग के अंदर स्कोप है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लेता है, इम्पोर्टेंस, एंड नेक्स्ट टूल्स एंड टेक्निक्स, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसे यूज करके वो मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट है इसका डिफरेंस। नेक्स्ट कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, एंड द कॉस्ट मैनेजमेंट, कैसे कॉस्ट को मैनेज करना है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।